Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Mohachan Polytechnic College, Jalandhar. आज मैं आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहती हूँ जो हमारे कैप्टन साहब ने मिशन फतेह के अंडर सबको रिकमेंड करी हैं, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ wear mask, use sanitizer एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अगर हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो हम अपने परिवार को और अपने आप को इस कोविड-19 जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में सेफ हो और सिर्फ बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। इसीलिए हमने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए हैं ताकि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी हम पढ़ा सकें और ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू भी पढ़ा सकें, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी आपकी पढ़ाई को कोई भी नुकसान ना हो। आज का हमारा टॉपिक है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सब्जेक्ट नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मैं सबसे पहले आपको अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम की कुछ कंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ। ये हमारे मूविंग टाइप आयरन इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले ये आप देख रहे हो, ये एक चैम्बर है जिसमें हमारा स्टेशनरी कॉइल है ये वाली, और ऊपर भी हमारी ये स्टेशनरी कॉइल है। इसके अलावा हमने यहाँ पे वेट्स लगाए हुए हैं 2, जो कि इस पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो ये सॉफ्ट आयरन पीस है जो हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और सॉफ्ट आयरन पीस के बीच में एक छोटा सा होल है ये वाला, जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं, जिस पे हमने ये पॉइंटर अटैच किया हुआ है। इसके अलावा हमारा ये जो वेट है ये पिस्टन के साथ अटैच है, जो कि एक एयर चैम्बर में है। यहाँ पे एयर प्रेशर है। जैसे ही ये वेट्स हल्के से भी अगर मूव करते हैं तो ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ये स्केल लगा हुआ है जो ये पॉइंटर की रीडिंग को नोट करेगा। अब ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है? हम ये जो हमारी स्टेशनरी कॉइल है, इस स्टेशनरी कॉइल को जो यहाँ पे भी है, इसी का ही जूम वर्जन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो स्टेशनरी कॉइल है इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्टेशनरी कॉइल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, ये जो सॉफ्ट आयरन था हमारा, सॉरी, ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन पीस है ये हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोला है। तो ये जो आयरन का पीस है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही हमारा इस कॉइल में से इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो स्पिंडल के साथ हमारा पॉइंटर अटैच है ये पॉइंटर अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा? जितना हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा लगा हुआ है ये किसी सर्किट में लगा हुआ है। अब उस सर्किट की हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब उस सर्किट की कितनी वोल्टेज है उस पर ही डिपेंड करेगा हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है और कितना आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये सॉफ्ट आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा तो ये पॉइंटर पे अपनी जगह से मूव करेगा। अब इसको मूव करने के लिए 3 फोर्सेस की ज़रूरत होती है। पहला डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगी जो ये हमारे पॉइंटर को 0 पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कराएगा, और जिस भी पोजीशन पे जाके ये पॉइंटर रुकेगा वहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क लगा होगा, और कंट्रोलिंग टॉर्क के अलावा हमारा डैम्पिंग टॉर्क लगा होगा ताकि हम प्रॉपर रीडिंग को मेजर कर सकें और ये पॉइंटर जो है वो एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाए। बेसिकली आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई है। स्टेशनरी कॉइल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया,
उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, सॉफ्ट आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, सॉफ्ट आयरन पीस के मूव करने से पॉइंटर मूव किया, पॉइंटर के मूव करने से फ्री फोर्सेस लगी। अब हम इसके डेरिवेशन देखते हैं। F जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू एच। एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और H क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। सो अगर हमारा M जो है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो F है वो H का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे M की जगह अगर हम बोल देते हैं ये M H के इक्वल है, तो हम यहाँ पे H इंटू एच लिख सकते हैं, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर। अब H जो है यानी कि जो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो क्यों? क्योंकि जितना हम यहाँ पे कॉइल को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी, यानी कि जितना हमारा करंट है उतनी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो अब क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर था, तो अब हम लिख सकते हैं F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्योंकि H जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली हमें इससे क्या पता लगा कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इस डेरिवेशन से हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाल लिया। इसी तरह से हम बात करेंगे अब कंट्रोलिंग टॉर्क की। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? टीसी। टीसी से हम कंट्रोलिंग टॉर्क डिनोट करते हैं, टीडी से हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिनोट करते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का मतलब कि जब हमारा पॉइंटर इस पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव किया, उसने एक एंगल बना लिया, इसीलिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को। सो टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जब हम बोलते हैं कि हमारा पॉइंटर एक जगह पे जाके रुक जाएगा, यानी कि एक स्टेडी पोजीशन पे रुकेगा, तो वो कब पोजीशन आती है? जब हम टी सी इज इक्वल टू टी डी लेते हैं, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है तब जाके हमारा पॉइंटर जो है वो एक जगह पे जाके रुकता है। अब टी डी हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि टी डी किसके इक्वल है? आई स्क्वायर के। और यहाँ पे हमने बोला टी सी किसके इक्वल है? थीटा के। तो जब टी सी टी डी के इक्वल है तो यानी मतलब थीटा भी जो किसके इक्वल हो गया? आई स्क्वायर के। यही हमने डेरिवेट कर दिया। क्लियर? तो ये दो तरह की जो फोर्सेस लगी हैं उसमें हमें ये पता लगा कि जो हमारा एंगल है, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है वो कितना एंगल बना रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ करंट कितना दे रहे हैं। जितना करंट दे रहे थे उतनी मैग्नेटिक फील्ड है, उतना ये मूव करेगा, उतना पॉइंटर मूव करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, कितना जाके एंगल बनाएगा, यानी कहाँ पे जाके पॉइंटर रुकेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोवाइड किया। आई होप आपको ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। आप फिर भी इसको एक बार थॉरो रीड करो। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।